लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ ने चूल्हे पर एक जैसी दो हांडियां रखी थीं। एक हांडी में बिल्कुल मांस नहीं था, जबकि दूसरी मांस से भरी हुई थी। मांस वाली हांडी उसकी सौतेली माँ और बहन के लिए थी और उसे खाने के लिए सिर्फ कुछ छोटे छोटे टुकड़े ही मिलते थे। खून का रिश्ता न होने के कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था। हर दिन खाने की मेज पर उसके साथ अलग व्यवहार होता था। लड़का बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई कि जब वह बड़ा होकर सफल इंसान बनेगा तब अपनी सौतेली माँ से बदला जरूर लेगा। 15 साल बीत गए और वह लड़का एक बड़ा व्यवसायी बन गया। इतने वर्षों बाद भी उसे अपनी असली माँ के हाथों का बनाया हुआ आलू का स्टू ही सबसे ज्यादा याद आता था। उसे पता चला कि कागावा रेस्टोरेंट ग्राहकों की यादों में बसे स्वाद को दोबारा बना सकता है, इसलिए वह बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचा। उसने मालिक की बेटी को बताया कि बचपन में उसकी माँ जो आलू का स्टू बनाती थी वही उसका सबसे प्रिय भोजन था। दुर्भाग्य से उसकी माँ का निधन तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। उसे बस इतना याद था कि उसकी माँ का आलू का स्टू सामान्य स्टू की तुलना में थोड़ा लाल रंग का होता था और जब भी वह स्टू खाता था उसकी आंखों के सामने पहाड़ों का सुंदर दृश्य उभर आता था। लेकिन केवल इन 2 सुरागों के आधार पर उस स्वाद को दोबारा बनाना बेहद कठिन था। अगली सुबह रेस्टोरेंट का मालिक जवाब खोजने के लिए नाव से उस आदमी के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने नाव में बैठे एक बुजुर्ग यात्री के साथ अपना दोपहर का भोजन खुशी खुशी साझा किया। उसके इस छोटे से सद्भावपूर्ण कार्य का उसे बड़ा लाभ मिला। उस बुजुर्ग की मदद से मालिक को वहां के आलू के स्टू बनाने के स्थानीय तरीकों के बारे में बहुत जानकारी मिली। लेकिन पूरे दिन खोजबीन करने के बाद भी उसे न तो वह पहाड़ी दृश्य वाला रहस्य समझ आया और न ही उस हल्के लाल रंग के स्टू का कारण मिला। आखिरकार वह उस आदमी की सौतेली माँ के घर पहुंचा और उससे मिलने का फैसला किया। 2 सप्ताह बाद वह आदमी तय समय पर कागावा रेस्टोरेंट वापस आया। मालिक और उसकी बेटी ने बड़े आदर से उसके सामने आलू